एक यही उम्मीद थी कि सुल्तान भाईजान कभी भी नहीं मानेंगे और बगैर वट्टे सट्टे की मेरी शादी पाकिस्तान में होगी ही नहीं। फिर ले देकर अम्मी जी के पास फराज के लिए हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अच्छा आप 1 मिनट यहीं पे रहे, मैं बस अभी गई और अभी आई। सुनो, शादी करोगी मुझसे? क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस घर की मलका बना सकता हूँ। फरूक भाई, सोहा प्लीज प्लीज मुझे इस अजियत से निकालो जिसमें मैं कई सालों से गिरफ्तार हूँ। मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे सोबिया से नफरत होने लगती है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। सोहा मुझसे शादी के लिए मान गई है। क्या? कसम खा। हाँ, और मेरी बात सुनो गौर से। मुझे फौरन से तेरे अम्मी अब्बू से बात करनी है और शफा के घर वालों के सोहा के साथ फैमिली टर्म्स है ना? सच वही है जो सुल्तान कह रहा है। यानी तुम्हारी फरमाइश ये है कि 2 दिन के अंदर अंदर शादी होगी और रिश्ता अभी इसी वक्त तय होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे भी कोई अपनी लड़की देता है क्या? मैं 2 दिन में किसी गैर के हवाले कैसे कर दूं अपनी बहन को? वो गैर आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। सोहा, देखिए आप ही, मैं सिर्फ सुल्तान से ही शादी करना चाहती हूँ। चाचा जी, अम्मी जी परेशान ना हो सकता है शाम तक वापस आ जाए। तू तो चुप कर, बोंगी जाई ना होवे ता। जे उन्हें वापस आना हुंदा ते इंज जांदी। जा अपना काम कर। हेलो, उठ गया तू सुल्तान? मेरी नींदें उड़ा के खुद सो रहा है। आप बताएं कैसे याद किया सुबह सुबह? मुझे आकी पुप्पी खपत्ती ने तुझे खाने पे बुलाया है। बाजी आप उनको मना कर दें प्लीज। आज वलीमा है, कल बुलाया है। आज मना कर भी दूंगी तो फिर परसों खाने पे बुला लेगी। आखिर वो रिश्ते वाली बात आगे भी तो बढ़ानी है ना। मैं खाने से मना करने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ रिश्ते से मना कर दें। है? हाँ बाजी, मैंने तो सिर्फ ढालने के लिए कहा था। आपने हाँ क्यों कह दी उनको? तो मैंने कौन सी उनसे हाँ कर दी है? मेरा तो दिल पहले ही जोर जोर से ना बोल रहा था। चल अच्छा है सुल्तान, लानत भेज ज़िया की पुप्पी पे और उसकी मामी पे। मैंने तेरे लिए ना 2-3 अच्छी अच्छी लड़कियां देखी हैं, तो बस जल्दी से मेरे पास आ जा। नहीं, अब किसी लड़की को देखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने लड़की अपने लिए पसंद कर ली है। बस अब आपको यहाँ आना है, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। शादी करवानी है आपने मेरी। शादी? हाँ, परसों। परसों शादी? और किससे? मैं वो करता हूँ फोन। समझ नहीं आती किद्दां समझावां मैं बापू नूं। वाहिगुरू ने सब ने अपनी जिंदगी गुजारन दा हक दिता हो, मैनू भी अपनी जिंदगी अपनी खुशी के मुताबिक गुजारन दा हक हैगा। बापू नहीं समझता कि सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता सच्चा प्यार। मैं किवें अपने हथों अपना प्यार गवा सकनी हां। मैनू जाना ही पऊगा, मैं नहीं रह सकती इकबाल दे बगैर। मैनू माफ कर दे बापू, माफ कर दे। हाय उदों मैं की सोचिया सी, कुछ भी नहीं सोचिया कि मापे ते बार बार नहीं मिलते। एक बारी बंदा अपने हथी गवा दे ते फिर नहीं मिलते मापे। हाँ, शायद अंजुमन ने भी नहीं सोचिया। काश मैं ही अकल कर दी, बापू दी पगड़ी खींच न रोल दी
ते अज मेरा किता मेरे अगे ना होंदा। मैं तो तेरी बददुआ लग गई है बापू, क्यों दिती सी मैंने बददुआ? हाय, आज की सुबह बहुत खूबसूरत और रोशन है ना? कल रात भी बहुत हसीन थी वैसे। हसन ने जो मुझे बताया है, क्या वो सच है? तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इट्स ओके टू लाइक समवन। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। इट्स फाइन जी। एक्चुअली सोहा, जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं किसी को देख के इस तरह से I mean, तुम्हें देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पहले तो मुझे कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं। एंड व्हेन आई फेल्ट कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, तो मैंने सोचा और मुझे ये लगा कि डेफिनेटली तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हसन ने आप ही आप इतनी सुबह सुबह? सोहा, मैं सारी रात सो नहीं पाई। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो सारी बातें तुमने कही। तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? सोहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हें सुल्तान पसंद है ना, मैं करवाऊंगी तुम्हारी सुल्तान से शादी। मगर यूं अफरा तफरी ना मचाओ, लोग क्या कहेंगे सोहा। और ऐसे फरूख भी कभी राजी नहीं होंगे। वो तो ना ऐसे राजी होंगे ना वैसे। वो चाहते नहीं है कि मेरी शादी हो। ऐसी बात नहीं है, मुझे उससे बात तो करने दो, समझाने दो मुझे उसे। तब तक सुल्तान वापस चला जाएगा और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। जाता है तो जाए, वो कोई दुनिया का आखिरी मर्द तो नहीं है। और अगर उसे तुमसे इतनी मोहब्बत है तो वो वापस नहीं आ सकता क्या? आप ही प्लीज, मैं सिर्फ इसलिए अपने दरवाजे पे आई हुई खुशियों से मुंह नहीं मोड़ सकती क्योंकि आपके शौहर की मंजूरी नहीं मिल रही। मुझे भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने का पूरा हक है। और आप क्यों नहीं चाहती कि मैं सुल्तान से शादी करके अमेरिका सेटल हो जाऊं? सिर्फ इसलिए कि मेरी सूरत में आपको एक फुल टाइम मेड मिली हुई है, वो भी बगैर तनख्वाह के। तुम इतनी बदगुमान हो गई हो मुझसे? तुम मेरी नीयत पे शक कर रही हो? तुम क्यों नहीं समझ रही? फरूख इस तरह तुम्हारी शादी के लिए कभी नहीं राजी होंगे। तो ना माने, उनकी इजाजत चाहिए किसे? शफक के अम्मी अब्बू मेरी शादी सुल्तान से कराने पे दिल से राजी हैं। आपको दावतनामा मिल जाएगा। अब आप जाएं और मैं रुखसत इसी घर से आऊंगी। तो अपने शौहर को ये खुशखबरी दे दीजिएगा कि उनका खर्चा बचा। नीनी, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी होगा मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मोहब्बत भी। सच्ची? तुम्हारी कसम, जो भी होगा देखा जाएगा। डोंट वरी। जो तुम चाहती थी
वो तुमने कर लिया, तो अब रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि सोबिया आपी को इनके कमीने शौहर के बारे में सब कुछ सच बता दो। तुम्हारी इस हरकत से भी तो हर्ट हुई है ना वो। मैंने जो किया है उसके बारे में 2-4 दिन रो धो के वो भूल भी जाती, ये सोच के कि मैं अपनी लाइफ में तो खुश हूं। मगर फारूक भाई के बारे में जान के जो शौक उनको लगता वो जिंदगी भर नहीं मिलता। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, कुछ अच्छा अच्छा सोचो। मसलन कल तुम अपनी शादी पे क्या पहन रही हो, और अमेरिका जाके तुम व्हाइट फर्नीचर, व्हाइट पर्दे, व्हाइट कारपेट सजा सकोगे अपने रूम में, और वहां तो कोई धूल और मिट्टी भी नहीं आती बकौल तुम्हारे, है ना? तुम भी ना शफाक। हेलो लेडीज, भाई शादी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इनफैक्ट सुल्तान की बाजी भी कल गुजरांवाले से आ गई निकाह में शिरकत के लिए। आप तो मुझसे बात ना करें। ले अब क्या किया मैंने? आपने सुल्तान से झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ भाई? धन्य मत। अच्छा वो वाली बात। हाँ तो भाई इसमें झूठ क्या है? अब इतना हैंडसम दोस्त है मेरा, अब अगर तुम उस पर मर मिटी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसीलिए सारी चाल चली ना तुमने। हसन भाई, सुहा मैंने बहुत सोच समझ के बात की। अगर तुम सुल्तान की जिंदगी में शामिल होने जा रही हो, वो लाख अच्छा इंसान सही, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि उसे कभी भी ऐसा लगे कि तुमने किसी कॉम्प्रोमाइज या फिर किसी मजबूरी के तहत उससे शादी की। वो तुम्हें बहुत मोहब्बत से अपना रहा है सुहा। तुम्हें पता है अगर मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना मिले ना, इंसान बहुत हर्ट होता है। वैसे भी वो फरूक वाला मामला इतना शर्मनाक है कि सुहा तुम कभी भी सुल्तान से इस बात का जिक्र नहीं करो, और जितनी जल्दी हो सके तुम खुद भी इस बात को भूल जाओ, यही बेहतर है। अच्छा खैर अब जाओ, जाके अपना मुंह धो के आओ। क्या रो लो क्या? हसन, सुल्तान तो अभी तक यही समझ रहा है ना कि सुहा से मोहब्बत करती है, जबकि तब तक सुहा को वाकई सुल्तान से मोहब्बत हो जाए। ट्रस्ट मी। सत्यानाश कर ले निकाह। सुल्तान से हामी तो भर रही है कि मैं आ जाऊंगी, पर इन बच्चों के डैडी को क्या समझाऊंगी मैं? वो तो सुन के बिल्कुल ही आपस से बाहर हो जाएगी। पक्का प्रोग्राम बना के बैठा था कि अंजुमन को मेरी देवरानी बनाएगा और सुल्तान को अपना दूसरा साला। बेड़ा गर्क हो गया सारा का सारा। हाँ मुमताज पुत। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। अम्मी जी स्यापा स्यापा ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਹੋਣਾ? अम्मी जी सुल्तान की खबर ली? ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। पर लगता ਉਹਦਾ भी कोई फायदा नहीं। कर लिए पसंद, पर ना जिया के खानदान में से किया और ना हमारी बरादरी में से। कुछ उसका दोस्त नहीं है आवारा सा, उसके खानदान में से पसंद कर लिए हैं? हाँ ते और क्या, और कल निकाह कर रहा है, मुझे बुला रहा था। लो दसो भला मैं जाऊंगी? मुमताज तू एवें करके तू चल जा ओदे निकाह ते, कोई गल नहीं, खैर आ। अम्मी जी तन तो पता ही है सुल्तान कितना कथरा है। चल जा भी खैर है मेरा पुत्र। अम्मी जी होगा सुल्तान अथरा, पर मुझे ये भी पता है कि मेरी अम्मी जी क्या शय है। आप इतनी आसानी से कैसे मान गई सुल्तान के लिए? बस पुत्र समझ ला मेरी मजबूरी है।
एकदम विआह तू समझ ला रब ने साड़ी इज्जत रख लई आ। की मतलब? मैं ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੰਜਮਨ ਹੀ ਨਸ ਗਈ। ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੁਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਥੋਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਕਿਹੜਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਥਰਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਜਾ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਬਸ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। कहती तो ठीक है अम्मी जी, अब मजबूरी में सुल्तान की बात मान रही है, पर फायदा भी तो कितना बड़ा है इसमें। पर इतनी झूठ भी नहीं देनी चाहिए। पता तो करो मेरे भाई पर डोरे कौन डाल रहा है। तू पहले मेरी बात सुन लेना। चाचे वाले की दोनों कुड़ियां दोनों मुंडे हमारी मुट्ठी में है। तो हमारी परवीन तो चली है जो इनायत को अपने बस में नहीं कर सकी। देख मासी, अगर किसी तरह तेरी फरजाना का ब्याह सुल्तान से हो गया और वो चली गई अमेरिका, तो हो जाएंगे हमारे वारे न्यारे। उसको अच्छी तरह समझा देना कि इट से इट कैसे बजानी है वहां जाके। बाकी रही अंजुमन, ओ उसकी फिक्र तू ना कर। जिस तरह मैंने मुमताज को तीर की तरह कस के रखा हुआ है ना, मेरा शौकत उससे तो आता दिए है। हाँ, 2-3 साल के अंदर हमने चाचे बाले का सब कुछ अपने ना करा लेना है। तू बस छेती छेती तैयारी पड़। हाँ, अल्लाह के क्या सोहा की शादी आज उसका निकाह है और तुम मुझे अब बता रही? मुझे खुद कल पता चला। ये सब तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारी साजिश है। साजिश? मुझे क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? मैं खुद अपनी बहन की ऐसे मशकूक हालात में क्यों शादी करूंगी? कितनी बार कहा था कि मत भरोसा करो गैरों पे, मत भेजा करो उसे वहां। देख लिया नतीजा। मुझे खुद इस बात का बहुत दुख है। दुख? अभी लेकर आता हूं उसे, देखता हूं ऐसे कर भी कैसे सकती है। फारूक, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो हो रहा है बुरा हो रहा है, लेकिन होने दे। सोहा के साथ जबरदस्ती करके कुछ हासिल नहीं। उसके सर पे इश्क का भूत सवार है, वो बागी हुई भी है। उसके इश्क को तो मैं देख लूंगा। प्लीज, बेहतरी इसी में है कि जो हो रहा है चुपचाप होने दे, वरना बहुत चक्रसाई होगी। एक बात कान खोल के सुन लो, ना तो मैं उस निकाह पे जाऊंगा और ना ही तुम। फारूक, वो मेरी बहन है। तो उसको इस रिश्ते का ख्याल नहीं? अगर तुम में ज्यादा ही ममता उमड़ रही है तो जाओ, लेकिन इस घर में दोबारा कदम मत रखना। फारूक, उसका इस घर से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है। एक तो मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आती है। सगी बहन होके मुझे इतना शौक नहीं लगा जितना आपको लगा, जबकि आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी तो जान छूट रही है। मैंने जब भी उसकी शादी की कहीं बात करने की कोशिश की, आपने हमेशा गुस्सा किया है कि बिला वजह का खर्चा आपके गले पड़ेगा। लेकिन अब जब वो मुफ्त में हमारी जिंदगी और हमारे घर से जा रही है, तब भी आप खुश नहीं है।
ओए उसके निकाह पे जाने की बात ही मुंह से तूने कैसे निकाली है? और पूरी बरादरी के सामने सुल्तान ने मेरा सर नीचा कर दिया है। 4 जगह पे रिश्ते चलाए थे उसके। शादी भी कहां करने जा रहा है? कंजलों के अंदर। जिस खानदान में भी करेगा ना, अच्छा खानदान होगा। मेरे भाई की पसंद बड़ी ऊंची है। जी एक और कान खोल के सुन ले मुमताज, अब तूने घर से कदम भी घर बाहर निकाला है ना तो चीर के रखूंगा तुझे मैं। तुम फायदा क्या हो रहा है? सुल्तान को तेरे चाचा या मामे की बेटी से दूजा ब्याह करने का, और ना अंजुमन आ सकती है पट्टा सट्टा करके शौकत की बीवी बन के इस घर में। मैं तुझे बता रही हूँ, जो तूने मुझे रोका ना मेरे भाई के शगन पूरे करने से, तो मैं सबको बता दूंगी। अच्छा बता देगी? मेरी जान की टूटी, मुझे भी बता ना कि क्या बताएगी है? मैंने बता देना कि उन दोनों के रिश्ते के पीछे क्या मकसद था तेरा। अच्छा इसका मतलब ये है धमकी दे रही है मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि फायदा कोई नहीं है इसका, नुकसान ही नुकसान है। खैर कोई कानून तो नहीं है ना कि शादियां वट्टे सट्टे की हो सकती है। सुल्तान ने तो कर लिया अपनी मनमानी, लेकिन अंजुमन पे तो अभी भी मास लगा के बैठ सकते हैं ना। चल जा, चली जा, चली जा कि इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। कितनी अजीब बात है ना सुहा। हमने एक बार सोचा था कि हमारी शादी एक साथ हो, मगर ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। देखो ऐसा हो गया। शफा, तुम्हें क्या लगता है सूबी आप ही आएंगी? मुझे नहीं लगता वो आएंगी। मैंने उनको बहुत नाराज कर दिया है ना। सोहा, शफक, नीचे सुल्तान भाई की बहन आई है और सोहा के लिए शादी का जोड़ा और सेवरात लाई है। माशाल्लाह, जीती रहे। कितनी सोहनी कुड़ी जो है मेरे भाई ने अपने लिए चुनी है। हाय हाय, शुरू में सब नंदों को अपनी भाभियां बड़ी प्यारी लगती हैं। थोड़े दिन में न जाने क्या हो जाता है कि उन्हीं भाभियों के सरों पे सींग निकल आते हैं और वो चुड़ैलें लगने लगती हैं। अम्मा, खैर, मैंने ये सोचा था कि मेरे भाई का ब्याह होगा ना तो मैं ऐसी बड़ी बनाऊंगी कि पूरा पाकिस्तान देखेगा। पाकिस्तान क्या, पूरा अमेरिका देखेगा। पर जल्दी जल्दी में ब्याह हो रहा है ना, तो बस अभी सिर्फ यही कर सकी हूँ। हैं, बुरा ना मना, पहन ले, आराम से पहन ले, देख तेरे हाथ पे ना लगे। देख इतना चंगा रंग लाई हूँ तेरे लिए, पर मेरे भाई ने इतनी सोहनी कुड़ी जो है वो पसंद की है। आज मैं सुल्तान लाड़ा बन गई तो मैं ओदी मां उन्हें वेख भी नहीं सकती, उन्होंने नजर दा टीका भी नहीं ला सकती। जो हो रहा है आता मेरी करनी दा फल है। आज मैं सुल्तान लिए अपना दिल फड़ के बैठी हाँ, दिल मारदी पई।
कल मेरे बापू ने अपना दिल मारिया सी। नहीं कुलजीते, हम बड़ी देर हो गई आ। मेरा हम निकाह हो गया है, मैं घर वापस नहीं होना। बापू नु कह जे उन्हों इन्ना ही दुख हो रहा सी ते मन जांदा ना पहलों ही। जे तू तो बापू मेरी गल समझ जांदे तो अज मैनू घरों ना नसना पैंदा। हाय बापू, जिवें अज मैं तड़फ रही हाँ, तू भी तड़फिया होना उस दिन मैनू वेखण वास्ते। बापू तू मैनू क्यों बददुआ दिती? अज मैं ना सुल्तान दी खुशी च शामिल हो सकनी हाँ, ना जमन दी। मैं तेरा दिल दुखाया सीगा, मैं तेरा दिल दुखाया सीगा ना। मेरे दोवां बच्चियां ने मेरा दिल दुखा दिता बापू। इश्क का भूत मैं मान ही नहीं सकता। ये सब वो मुझसे दूर जाने के लिए कर रही है, मगर कभी ना कभी तो मेरा वक्त आएगा सुहा, और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम्हें पा सकूं। कैसी हो? तुम जिस काम के लिए गए थे वो हुआ? मैं ये खाना लाया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। पहले ये बताओ, तुम जिस काम के लिए गए थे वो हुआ कि नहीं? मेरे इलीगल होने की वजह से इस निकाह के लिए कोई भी तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब मेरे दोनों रूममेट भी प्रेशर डाल रहे हैं। साजिद बेचारा बाहर कॉरिडोर में रह रहा है, और मेरा दूसरा रूममेट चंद्रगुप्त, वो एक नंबर का खबीस इंसान है। वही कैलिफोर्निया गया हुआ है, लेकिन वापस आएगा तो पता नहीं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? घर वापस गई तो मेरी अम्मा तो मुझे कच्चा खा जाएंगी। हाँ मुमताज, किहो जी सी ओ सत फुल्ला राणी जिहड़ी तेरे अन्ने भरा ने पसंद कीती आ? सोहनी सीगी? रहन दे तू, तेरा की है, तन तां हर शै चंगी लगदी है, कमली जही ना होवे तां। अरे किहो जा खानदान है जिन्हां ने छड़ा छांट मुंडा वेख के कुड़ी फड़ा दी अपनी, और केड़े केड़े चंद चाड़ के बैठी हुई है। रहन दे। अच्छा ये दस, अपना सुल्तान किहो जा लगदा पिया सी लाड़ा बन के? मिट्टी दा स्वाह रूप चढ़ना, कदी मां दा दिल दुखा के रूप चढ़िया किसे नूं? अच्छा अच्छा बस रब रखा। ठीक आ, ओ ठीक आ ना, फोन रख बलो। हेलो,
eat mithai. My son having marriage. Oh, congratulations. Thank you. मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। आज इतना अहम दिन है तुम्हारे लिए और तुम्हारी अपनी बहन मौजूद नहीं है, दुख तो होता ही है। वैसे मेरी फैमिली भी मुझसे बहुत नाराज होती। एक्चुअली हम दोनों शायद एक ही सिचुएशन में इस वक्त। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें वहां लेके जा रहा हूँ उन्हें मनाने के लिए और तुम यहाँ सबको छोड़ के जा रही हो। मैं बात करूँ तुम्हारी बहन से? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बस ये समझो कि वो मुझसे नहीं, मैं उनसे नाराज हूँ। सोहा, मेरी खातिर? I'm feeling so lucky right now. मेरी वजह से तुमने उनकी परवाह नहीं की। But I promise you, इंशाल्लाह कभी जिंदगी में ऐसा कोई मौका आया तो तुम मेरी प्रायोरिटी होगी। तुम्हारी खुशी से बढ़ के किसी चीज को अहमियत नहीं दूंगा, किसी चीज की परवाह नहीं करूंगा। प्रॉमिस। इतना चाहते हो मुझे? हाँ। क्यों? क्यों क्या मतलब? किसी को चाहने की वजह थोड़ी होती है। मैंने तुमसे कभी ये सवाल किया कि तुम मुझे क्यों चाहती हो? कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है इस चीज की कि आप किसी से कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा अब तुम मेरी हो, मेरी अपनी। कुछ गैरियत सी महसूस हो रही है, नहीं? I guess it will take time. ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे शायद ये घर हमारा अपना नहीं है, ये जगह, ये कमरा, लेकिन डोंट वरी, मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। I mean, हमारे घर। पता नहीं कहाँ दफा हुई है। की होया? पता करने गया था अंजुमन के कॉलेज। उसके दोस्तों ने मुंह से हवाड़ी नहीं निकाली। वो मुंडा भी 2 दिन से कॉलेज नहीं आया है। वड़िया होना किसी चूहे दे बिल च, ना मुराद। ये मठियाई? अच्छा, पुत्र दे ब्याह दी खुशी च बन रही है। खे ता स्वा खुशी है। ये ता अंजुमन दा मामला ना होया हुंदा ते मैं सुल्तान नूं जुत्तियां मारने सी 10 ते वेख लैंदी किस तरह आप हुदरापन करदा है। मेरी जुत्ती बनदी है मठियाई। तो सजा के क्यों रखी हुई है? ओए होए, ओता मेरी सहेली सुजाता दे घर दोता होया है, ओने कर लिया। तू तो गल पै जांदा बंदे दे। जा मगरों ले। सोहा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा लग रहा है तुम्हारे सेल वीक हो गए। शफक की भी तो शादी हुई है, वो तो तुम्हारी तरह हर वक्त कमरा बंद करके नहीं बैठती। क्या है निदा? ये लीजिए। ये क्या है? आपके मिजाजी खुदा शौहरे नामदार की शर्ट। एक अदद बीवी के होने के बावजूद भी वो मुझे बड़े मजे से कह रहे हैं कि मैं शर्ट प्रेस कर दूं। भला मैं क्यों शर्ट प्रेस करूं? जाओ
खुद ही करो। क्या हुआ? क्या बोली वो? ले ली शर्ट, बोली तो कुछ नहीं। अच्छा, मुझे तो लगा था कि मगर सुल्तान भाई ने तो नहीं कहा था शर्ट प्रेस करने के लिए। वो क्या कहेगा? ना वो कुछ कहता है ना ये कुछ कहती है। कुछ तो शुरुआत हो। मुझे तो कहीं से भी लव मैरिज नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती की शादी है। क्या करें फिर? कुछ तो करना पड़ेगा। रीनो जी अम्मी जी। आकी नहुसत कीती है ए नौ कटन वाली थां। अच्छा मैं ता फोन आया सीगा? नहीं अम्मी जी। इस मुंडे दा हाल ता तक्को। जद दा गया है परत के पुछया ही नहीं कि साढ़े ते क्या गुजरी है, हैं? भैन करो नस गई है, भरा ने ब्याह कर लिया पर इन्हें खबर ही नहीं लेनी हुंदी किसे दी। जी अम्मी जी। अच्छा वाले नु क्या है छोटा कमरा साफ कराए। क्यों अम्मी जी? सुल्तान नवी वोटी लेके आएगा तो उन्हें ठहराना है ਤੁਹਾਡੇ कमरे च। तो अम्मी जी मैं अपना सामान किधर रखा? तेरा की है सामान चुक ते दूसरे कमरे च पै जाओ छोटे वाले च ते नाले बेड ले जाने दी लोड़ नहीं हैगी। तू ता नैत गद्दा बिछा लो। नाले हुन नवी नवेली वोटी लेके आवेगा ते सारियां दे विचकार ते नहीं सुआना ना मैं ओनू। जो भी है सिर ते नहीं बिठाना, कमरा ते देना पऊ। चल फटाफट हो खाली कर कमरा। मैंने तुम्हें मना किया था उसके पास जाने से, उससे मिलने से। मैं सिर्फ ये जेवर देने जा रही हूँ। ये अम्मी ने उसके लिए रखे थे। अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा नहीं होगा, लेकिन अम्मी उससे ताल्लुक रखना चाहती थी कि नहीं, इसका फैसला सिर्फ वही कर सकती थी अगर वो जिंदा होती। उसकी अमानत है और उसे पहुंचाना जरूरी है। बल्कि अच्छा, इसके बाद हमारा उससे हर किस्म का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। किसी और को भेज दो, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगी। नहीं, एक बार तो मैं जरूर जाऊंगी। पता तो चले मुझ पे जान देने वाली मेरी बहन मुझसे इस तरह मुंह क्यों मोड़ लिया। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूं कि तुम मुझसे कुछ पूछोगी तो वो पता नहीं क्या बता दे। बिला वजह तुम्हें परेशानी होगी, और क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की। अच्छा है ना, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि किस हद तक बदलेहाज हो सकती। अब कहीं वो जज्बात में आके सारी बात सोबिया को ना बता दे।